हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 12 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दैट इज स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट एंड मेजर्स, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रहा है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दैट इज which characteristics of frequency distribution is disclosed by skewness। स्क्यूनेस द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे शो किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट किए गए हैं, यानी कि कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, कौन, स्क्यूनेस। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या लास्ट ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये सही ऑप्शन आपका होगा दैट इज शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी। अब ये समझते हैं कि ये स्क्यूनेस जो होता है ये बेसिकली होता क्या है। देखिए स्क्यूनेस जो होता है ये किसी भी संभावना का, किसी भी प्रोबेबिलिटी का या चांसेस का असिमेट्री शो करता है। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, ठीक है, हाउ फार दैट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बना, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी बीच में आया, ठीक है। अब मेजर स्क्यूनेस क्या बताता है कि वो अपने सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, दैट इज बेसिकली योर व्हाट, जैसे कि ये आपका मीन है, अब ये मीन से कितना दूर है ये बताता है स्क्यूनेस। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस होता है, जीरो स्क्यूनेस होता है। तो स्क्यूनेस बेसिकली यही बताता है कि सेंट्रल टेंडेंसी से वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कितने दूर हैं, दैट इज बेसिकली योर स्क्यूनेस या फिर मेजर ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डेवलप द मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें से किसने मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो डेवलप नहीं किया है। कार्ल पियर्सन का है ही, बॉले का भी है, बच रहे हैं क्रॉक्सटन और केले। अब इन दोनों में से कौन है आप बताइए, क्रॉक्सटन है कि केले हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन का भी है कॉफिशिएंट, बॉले का भी है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, लेकिन क्या केले और क्रॉक्सटन का है। तो इसमें अगर बात करें इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा क्रॉक्सटन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रॉक्सटन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रॉक्सटन। ठीक है, ओके, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा इसका क्रॉक्सटन। अगला क्वेश्चन है ऑन विच कैलकुलेशन बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड। बॉले का स्क्यूनेस का जो कोएफिशिएंट है वो किस पर बेस्ड है, ऑन विच बेसिस द बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर बात करें तो बॉले का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये बेस्ड है आपका क्वार्टाइल्स पर। अब बात करते हैं ये क्वार्टाइल्स क्या होता है। देखिए क्वार्टाइल बेसिकली अगर हम बात करें, क्वार्टाइल बेसिकली आपका जो होता है वो मीडियन के लिए बेसिकली यूज आता है। प्रैक्टिकल अप्रोच बताए तो मीडियन के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है अधिकतर, क्योंकि इसमें जो आपका क्वार्टाइल जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है क्या होता है क्वार्टर, दैट इज 4। ठीक है, तो 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि क्वार्टाइल्स आपका बेसिकली 100, इसका 4 पार्ट, तो Q1 आपका कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, यानी कि क्वार्टाइल 1 आ जाएगा 25%। ठीक है, यानी 1/4 ऑफ 100 25%, Q1 आ जाएगा। Q2 कितना आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा आपका 25 प्लस 25 50%, जो कि आपका क्या होता है, मीडियन होता है। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि मीडियन कितना होता है, कितना परसेंट जनरली होता है मीडियन। मीडियन जनरली या फिर ऑफिशियली 50% होता है। क्यों, क्योंकि मीडियन हमेशा बीच में आता है। टोटल 100% में से बीच में क्या आता है 50%, दैट्स वाई मीडियन जो होता है वो 50% होता है। और मीडियन को Q2 भी कहते हैं, क्वार्टाइल 2। ठीक है,
और Q1 यहाँ पे क्वार्टाइल 1 है। Q3 कैसे निकलेगा? Q3 के लिए हम लोग 50 में से 25 फिर ऐड कर देंगे, आ जाएगा 75%, और Q4 आपका आ जाएगा 100%। Q4 कितना होता है आपका? 100% होता है। ठीक है, ठीक है। आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। यानी कि ये किस पर बेस्ड है? ये क्वार्टाइल्स पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, ऑन विच कैलकुलेशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज बेस्ड। किस कैलकुलेशन पर कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट है वो बेस्ड है? ठीक है, किस बेसिस पर कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड है? पहला ऑप्शन दिया है मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसकी अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बेसिकली एसके से हम लोग स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मोड का यूज होता है, मोड के थ्रू भी आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं और मीडियन के थ्रू भी आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। और मोड और मीडियन में आप किसको इंक्लूड करेंगे? मीन को। गॉट इट? ठीक है, तो पहले हम लोग मोड के थ्रू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तो x माइनस मोड, ठीक है, अपॉन एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरा मीडियन के थ्रू, ये मीडियन के थ्रू है दूसरा वाला, ठीक है, ये मीडियन के थ्रू था और ये मोड के थ्रू था। तो मीडियन के थ्रू इधर है आपका, इसका होता है 3x माइनस मीडियन अपॉन, अब यहाँ पे x क्या है? मीन ही है, ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किसका यूज हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन का, मीडियन का, मोड का। ठीक है, यानी कि मीन का, एक मिनट, यानी कि किसका किसका यूज हुआ? मीन का, मीडियन का, मोड का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये रहा आपका मीन, ये रहा मीडियन, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये रहा आपका, ये रहा आपका मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बॉलेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसका लिमिट क्या है? बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का लिमिट क्या है? तो लिमिट इसका है -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक इसका लिमिट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां माइनस होगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मूला अगर इसका बात करें तो इसका फॉर्मूला है 3 मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 मीन प्लस मीडियन प्लस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या 2 ब्रैकेट में मीन प्लस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मीन माइनस मोड, सॉरी मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन, सॉरी मीन माइनस मोड, पहले मीन में से मोड को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है ना बेसिकली कि आपका हम लोग पहले मीन लेते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं, फिर मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मीन से मोड कितना दूर है, क्योंकि मीन पहले, फिर मीडियन और फिर मोड। तो हम लोग मीन में से मीडियन नहीं बल्कि मीन में से मोड माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलता है, पहले मीन क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दो चीजें होती हैं। और पॉजिटिव में क्या होता है ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपका मीन सबसे ज्यादा होता है, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मोड। और निगेटिव वाले में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मीन होता है, एंड पॉइंट मोड होता है, इसीलिए मीन में से हम लोग मोड माइनस करते हैं, ना कि मीन में से मीडियन माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेजर ऑफ स्क्यूनेस देखना है कि वो कितना दूर है, मोड जो है वो कितना दूर है मीन से, सेंटर टेंडेंसी से जो वेरिएबल्स हैं वो कितने दूर हैं। ठीक है, यही बेसिकली आपका स्क्यूनेस होता भी है। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला ऑफ बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 माइनस करते हैं, फिर उसमें से
टू मीडियन, यानी मीडियन को 2 से इनटू करते हैं अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया था, मीन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम मीडियन और सबसे कम मोड, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया है क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल क्या होता है, दो चीजें होती है। मैंने असिमेट्री बताया था कि असिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक है। तो असिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जब दो फिगर्स का हाफ सेम नहीं होता है। जैसे ये मैंने सर्कल बनाया और ये क्या इसका हाफ है, नहीं है, यानी ये पोर्शन जो है ये इस पोर्शन से इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि इतना पोर्शन इस पोर्शन से इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये असिमेट्रिकल है। लेकिन मैं वही सेम टू सेम ये बनाऊं, जैसे एक शेप में बनाता हूं, इसका सर्कल ही बनाता हूं और इसको मैं कर देता हूं, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल जो है यही बेसिकली होता है। तो स्क्यूनेस का जो कोएफिशिएंट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखिए पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नेगेटिव होता है। लेकिन एक और मैंने बताया था जीरो स्क्यूनेस, ये क्या होता है, ये आपका तब होता है जब फिगर सिमेट्रिकल होता है। फिगर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, यानी कि सेम हाफ्स होते हैं उसके, इसके लिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। स्क्यूनेस जो है ये नेगेटिव कब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव कब होता है, 10th क्वेश्चन। स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव, स्क्यूनेस नेगेटिव कब होता है, पहला ऑप्शन है जब मीन ज्यादा होता है मोड से, जब मीन कम होता है मोड से, जब मीन बराबर होता है मोड से, या फिर नन ऑफ दिस। तो स्क्यूनेस नेगेटिव तब होता है जब मीन कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव मैंने बताया था मीन सबसे ज्यादा और नेगेटिव मीन सबसे कम। तो ये आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव में सबसे कम होगा और पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होगा, कौन, मीन। पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन सबसे ज्यादा, नेगेटिव स्क्यूनेस मीन सबसे कम, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q1 का वैल्यू दिया है 25, Q3 का वैल्यू दिया है 45, तो हम लोग को मीडियन निकालना है। मीडियन बेसिकली क्या होता है बताइए जरा सोच के, Q1 Q3 मीडियन क्या होगा, मीडियन इस केस में क्या होगा, या इस केस में या किसी भी केस में मीडियन क्या होगा आपका, मीडियन आपका होगा Q2, ठीक है। क्वार्टाइल 2 जो है आपका मीडियन होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बात करें Q1, तो Q1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 25%। अच्छा Q2 कितना होगा, अगर Q1 25% है तो इसका जस्ट डबल कीजिए 50%। Q3 कितना होगा, तो Q3 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, Q1 को इंटू कर देंगे 3 से, और Q1 का वैल्यू कितना है 25, 25 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 75, यानी Q3 का वैल्यू 75% आ जाएगा। वैसे ही Q4 का वैल्यू 100% आ जाएगा, यानी कि Q2 कितना है 50% है। अच्छा 25 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या है 50% है, तो 50% अगर हम लोग देखें इसमें इंक्रीज करें तो 50% कैसा है, 25 में ऐड किए हैं 25 तब जाके आया है। अच्छा Q3 कितना है 45%, यानी कि किसी भी चीज का 75% जो है वो क्या है 45 है। कैंसिल करेंगे बेसिकली, तो 45 इंटू 100 अपॉन 75, थ्री फाइव जा 15 और 3 3 जा 9 और 5 20, ठीक है, यानी कि 60। Q4 कितना है, Q4 कितना है 60 है Q4, ठीक है। ओके ठीक है, Q4 आपका 60 है, ये 45 है, ये 25 है। तो अगला क्या होगा, तो 25 में केवल कितना प्लस कर देंगे 25 और इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो आएगा आपका 10, ठीक है। एक और तरीका है बताने का, बताता हूँ उसको।
एक मिनट, कि हम लोग केवल इसका क्या फाइंड कर ले, सीधे हम लोग इसका मीडियन फाइंड कर ले, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है। Q2 कैसे निकला है? Q2 निकला है Q1 में, Q1 को 2 से इंटू करके, ठीक है। अब Q1 कितना दिया है आपका? Q1 दिया है 25, ठीक है। Q1 दिया है 25, तो 25 इंटू 100 अपॉन 100 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 25% of x, that is 25 by 400 आ जाएगा ना। 25 में हाँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए 25 और 45 में डिफरेंस कितना है? 20 है, 20 है ना। अच्छा 25 और 45 में डिफरेंस 20 है। Q2 क्या होता है? Q2 बेसिकली 50% होता है। अच्छा 20 का 50% कितना होगा? 20 का 50% होगा 10, ठीक है। ये बहुत इजी ही, मतलब इजी क्वेश्चन है, बट इसको मैं दूसरे मेथड से बताना चाहता हूँ, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड ये जो मैंने बताया वो है कि आपको अगर Q1 Q3 दिया है, Q2 अगर निकालना है, सिंपली उनका डिफरेंस लीजिए और उसका जस्ट आधा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये हैं कितने, ये टोटली Q क्वार्टाइल जो होता है 4 होता है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल आपका 4 होता है, तो Q1 Q2 Q3 Q4, तो आपका Q1 जो है 25 दिया है, 45 ये दिया है, आधा आधा होते हैं सब, क्योंकि अगर ये 25 है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हुआ, ये क्या 45, 45 में फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा कितना, 45 में 10 ऐड करेंगे 55, तो ऐसे ही आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 25 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 35, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको Q2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। Q3 माइनस Q1 कितना हुआ, Q3 कितना था आपका 45 माइनस 25 दैट इज 20 अपॉन 2 दैट इज 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वार्टाइल 2 निकल गया, दैट इज क्वार्टाइल 2 नहीं निकला बल्कि डिफरेंस निकला, इनके बीच का डिफरेंस निकला, और डिफरेंस को जब आप ऐड करोगे किसमें, ये आपका बेसिकली क्या निकला, डिफरेंस निकला D दैट इज 10। अब ये जो है आप Q1 में ऐड कर दोगे प्लस D, तो आपका Q2 निकल जाएगा। यानी कि Q1 आपका कितना है, Q1 आपका है 25, डिफरेंस ऐड करेंगे 10, आएगा आपका 35, यानी Q2 आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वार्टाइल निकाल लेंगे और यही Q2 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक मेथड है, बट वो मेथड जो है बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उतना टाइम हमारे पास है नहीं, और इस वजह से ये मेथड जो है बेस्ट है, और इसी मेथड से आप क्वार्टाइल 2 या फिर मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी होप, और अगर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस स्टैटिस्टिक्स और रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स और द चैट बॉक्स बेसिकली, और स्टिल देन स्टे ट्यून विथ कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।